Dear children, I am up with this video for the sole reason to clarify the confusion that you have with the concept of subject and predicate and subject and object of verb. When I saw the responses of some of you, that is the solutions of the homework given on subject and object, many of you got confused with subject and predicate, and many of you are still not able to understand these two topics under English grammar. Therefore, through this video, I will once again explain you the difference in the two, that is subject and predicate and subject and object of verb. So follow me attentively. तो आप लोगों का जो होमवर्क का रेस्पॉन्स को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। तो उस चीज़ को मैं आज थोड़ा दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो अभी आप लोग मुझे अटेंटिवली फॉलो करो और समझने की कोशिश करो। सो here we go. You see, again I am telling you the definition of subject and predicate and subject and object in both the topics. You see, subject and predicate. Subject is the noun or pronoun part of the sentence about which or whom something is said, and predicate is the part of the sentence which says something about the subject. तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट है जो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और जिसके बारे में कुछ कहा गया है। इतना अभी समझने के बाद में जब मैं एग्जांपल से बताऊंगा और अच्छी तरह समझ जाओगे। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है। तो अभी देखो एग्जांपल, ये राम किल रावण, तो इसमें हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? ऑब्वियसली हम लोग राम के बारे में बोल रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट राम, सो राम इज द सब्जेक्ट। सो राम नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच और होम समथिंग इज सेड। सो हियर राम इज नाउन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट राम। That means here Ram is the subject. So here Ram becomes the subject. So Ram, this is the subject. You see. तो हम लोग इस सेंटेंस में राम के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोग का सब्जेक्ट हो गया राम। तो फिर प्रेडिकेट क्या बोलता है? पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो राम के बारे में क्या कहा गया है? किल्ड रावण। तो राम के बारे में, राम तो सब्जेक्ट हो गया, वो क्या करता है या वो कौन है? तो राम के बारे में जो जितना बाकी कहा गया सेंटेंस का पार्ट, उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलता है। तो अभी ये किल्ड से लेके रावण तक ये हो गया है प्रेडिकेट, ये हो जाता है प्रेडिकेट। तो यहाँ में पुलिस स्टॉप आना चाहिए था। तो ये होता है प्रेडिकेट। अभी इसमें तुम लोग एक चीज़ को ध्यान रखो, इसमें जो राम है ये भी नाउन है, रावण भी नाउन है, दोनों भी प्रॉपर नाउन है। और इसका बीच में जो ये वर्ड है ये है वर्ब। किल्ड जो ये है वर्ब, हम लोग का यहाँ में वर्ब है, तो ये एक एक्शन वर्ड है, इसलिए ये वर्ब है। तो राम ने रावण को मारा, तो ये मारा जो है ये वर्ब है, किल्ड। तो क्या होता है कि ये वर्ब जो होता है, हमेशा जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में हम लोग जब बात करता है तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब इज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। आप लोग देखो ये किल्ड वर्ब जो है ये किस में चला गया है? प्रेडिकेट पार्ट में चला गया है।
तो हम लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जब अलग करो बोलते समय ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब होता है वो हमेशा प्रेडिकेट में आता है। तो ये भी ऐसा भी बोला जा सकता है, जहाँ से वर्ब शुरू हो जाता है वहाँ से सेंटेंस का लास्ट तक उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। तो आप लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हमेशा ध्यान रखना है कि वर्ब इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट। तो हम लोग अभी यहाँ लिखा है, तो वही देखो ये जो है ये प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब आया है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। अभी हम लोग बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसको अभी ध्यान रखो आप। तो सब्जेक्ट तो दोनों में सेम होता है, लेकिन थोड़ा उसका डेफिनेशन में अलग हो जाता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में सब्जेक्ट का डेफिनेशन था नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट विच और होम समथिंग इज सेड। तो उसका डेफिनेशन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में सब्जेक्ट का डेफिनेशन बदल जाता है, लेकिन दोनों में सब्जेक्ट सेम होता है। तो इसमें सब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या है? नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच और हु डज सम एक्शन। तो सेंटेंस में जो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है सेंटेंस में, और वो कुछ एक्शन करने वाला जो होता है, जो कोई एक एक्शन करने वाला जो नाउन होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलता है। और फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच और हु रिसीव्स द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। प्रोनाउन ऑब्जेक्ट वो होता है, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और सेंटेंस में वो सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया गया है उसको रिसीव करता है। मतलब जो सब्जेक्ट एक्शन करता है ऑब्जेक्ट का ऊपर में उसका एक्शन होता है, उसका एक्शन का इम्पैक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट का ऊपर में होता है। तो अभी देखो फिर से हम लोग उसी एग्जाम्पल को ले रहा है। राम ऊपर में जो था राम किल रावण, तो इसमें डिफरेंस कैसा है अभी पता चल जाएगा आपको। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब सेंटेंस में अलग पता करना होता है, तब सब्जेक्ट उसको बोलता है जो सेंटेंस में कुछ एक्शन करने वाला है, जो एक्शन को करता है वो है सब्जेक्ट। तो राम किल रावण में एक्शन कौन कर रहा है? डेफिनेटली राम जो है वो एक्शन करने वाला है, राम जो एक्शन करने वाला है। तो इसलिए ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो या सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, दोनों में जो ये सब्जेक्ट तो सेम होता है। अभी फिर क्या होता है देखो, अभी डिफरेंस अभी आपको देखो। इसमें एक्शन करने वाला है राम, और एक्शन क्या था? किल्ड। तो ये जो राम ने मारने का एक्शन किया है और किसका ऊपर में वो एक्शन गिरा है, या वो एक्शन को किसने रिसीव किया है? एक्शन को रिसीव करने वाला कौन है? रावण। तो ये रावण जो हो गया, ये हो गया है ऑब्जेक्ट। तो अभी देखो ये जो बीच में जो वर्ब है वो किसी में नहीं आया है। जब हम लोग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का बात कर रहा था तब क्या होता था, ये जो वर्ब जो है ये प्रेडिकेट में चला जाता था, लेकिन अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि वर्ब इंक्लूड नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ में बोला है कि वर्ब इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट में वर्ब इंक्लूड नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ब जो जैसे प्रेडिकेट में वर्ब आता था ऐसा नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट में यही सिर्फ को देखा जाता है कि सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन किया गया है तो किसका ऊपर में वो एक्शन होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट। देखो राम किल रावण, इसका मतलब राम का जो एक्शन है रावण का ऊपर में हुआ है, इसलिए उसको उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट लेना है, सेंटेंस अगर छोटा हो या बड़ा हो जितना भी हो। तो इसलिए बोला है वर्ब इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग फिर से वापस चलते, देखो हम लोगों का जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का हम लोग जब बात किया तब तो ये जो वर्ब है वो प्रेडिकेट में इंक्लूड हो रहा था, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ब जो
ऑब्जेक्ट का साथ नहीं गया है। इसमें सिर्फ एक्शन करने वाला सब्जेक्ट होगा और किसका ऊपर में एक्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। उसमें वर्ब इंडिपेंडेंट हो जाता है, वर्ब इंक्लूड नहीं होता। तो ये देखो, अभी मैं कुछ और एग्जांपल है जिससे आप लोगों को और थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये दो इसको हम लोग लिखना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में लिखना है। इसको लिखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लिखना है। तो इसको हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में लिखते हैं, इसको हम लोग फिर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, इसको फिर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए। तो अभी देखो, हम लोग फिर से कुछ एग्जांपल्स है, इससे हम लोग और भी थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, यहाँ दिया है द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स अप्रोच द चेयरमैन। तो इसमें बोला है कि हम लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करो। तो अभी देखो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डेफिनेशन को आप लोग जैसे अभी फिर याद करेगा। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि सेंटेंस का वो नाउन या प्रोनाउन जिसका बारे में कुछ कहा गया है। तो इसमें हम लोग किसके बारे में कह रहे हैं? हम लोग कह रहा है द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स। हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? प्रिंसिपल और टीचर्स के बारे में बोल रहे हैं। तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट, प्रिंसिपल और टीचर्स, ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। और अभी जो बाकी बच गया है वो होता है, जितना बाकी बच जाता है वो है प्रेडिकेट। तो मैंने पहले भी बताया कि वर्ब जो होता है वो प्रेडिकेट में आता है। ये देखो, अप्रोच ये वर्ब है तो प्रेडिकेट में आ गया। अभी तो फिर वही सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करने के लिए कोशिश करना है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जब अलग करने के लिए उसमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें एक्शन करने वाला कौन है देखना है। द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स, तो ये हो गया है एक्शन करने वाला। उन लोग क्या एक्शन किया था? अप्रोच। तो ये दोनों में भी जो सब्जेक्ट होता है वो सेम ही होता है। तो ये हो गया है सब्जेक्ट, एक्शन करने वाला। क्या एक्शन किया था? अप्रोच। तो ये अप्रोच किसको किया है? अप्रोच का जो एक्शन है किसका ऊपर में हुआ है? वो हो गया द चेयरमैन। किसका ऊपर एक्शन हुआ है? अप्रोच किसको किया है? द चेयरमैन। तो ये हो गया है ऑब्जेक्ट। तो इसलिए जब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग करता है तो वर्ब जो किसी में भी नहीं जाते हैं, वर्ब इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो देखा ये, अभी फिर आप लोग देखा है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल को देखो फिर से। माय फादर ब्राउट होम अ बिग मिथुन। मेरे पिताजी ने एक बड़ा मिथुन घर लेके आया। तो अभी देखो, तो हम लोग को इसको क्या करना है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। तो इसमें हम लोग किसके बारे में बोल रहे हैं? सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग करने के लिए किसके में बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? तो हम लोग इसमें माय फादर के बारे में बात करें। तो ये हो गया सब्जेक्ट, माय फादर हो गया है सब्जेक्ट। और माय फादर के बारे में क्या बोला गया है? ब्रॉट होम अ बिग मिथुन, एक बड़ा मिथुन लेके घर आया। तो ये हो गया है और प्रेडिकेट, ये पूरा हो गया है प्रेडिकेट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रेडिकेट वहाँ से शुरू हो जाता है जहाँ से वर्ब शुरू हो जाता है। तो ब्रॉट तो वर्ब है, तो इसलिए आप लोगों को पार्ट्स ऑफ द स्पीच भी मैं बताया हूँ, वहाँ पे वर्ब क्या है, नाउन क्या है, इसलिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ में प्रॉब्लम होता है। अभी नेक्स्ट देखो, वही सेंटेंस को हम लोग को क्या करना है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग अलग करना है। तो माय फादर ब्रॉट होम अ बिग मिथुन। तो फिर से क्या हो गया? एक्शन करने वाला कौन है? माय फादर। एक्शन करने वाला कौन है? माय फादर। तो ये हो गया है सब्जेक्ट, ये हो गया है सब्जेक्ट। तो ब्रॉट तो वर्ब है, नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में वर्ब नहीं आता है। अभी घर क्या लेके आया था?
हम लोग तो ये घर को तो लेके आया नहीं बोल रहा है ना, ये बोल रहा है मेरा पिताजी एक बड़ा मिथुन घर में लेके आया है। तो ये तो किसका ऊपर एक्शन हुआ है? असल में घर का ऊपर में एक्शन नहीं हो रहा है, इसका ऊपर में हो रहा है। अ बिग मिथुन किसको लेके आया है? अ बिग मिथुन घर को तो लेके नहीं आया है। तो इसलिए ऐसा चीज़ में ऐसा में थोड़ा कन्फ्यूज हो सकता है, इसमें ध्यान रखना है। तो हम लोगों को इसमें मेरा पिताजी का जो लेके आया वाला चीज़ कौन है? अ बिग मिथुन है, तो वो घर तो नहीं है, तो हम लोग का घर को इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें क्या ऑब्जेक्ट क्या है? अ बिग मिथुन। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली वर्ब तो साथ में ऑब्जेक्ट में नहीं आता है, लेकिन ये होम भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो पिताजी का एक्शन घर में नहीं हुआ है ना, मिथुन का ऊपर में हुआ है। अ बिग मिथुन का ऊपर में किसको लेके आया? अ बिग मिथुन। तो ये ऑब्जेक्ट है। घर तो घर में लेके आया ऐसा बोला गया, घर को लेके आया नहीं बोला है। ए बिग मिथुन को लेके आया, इसलिए ऑब्जेक्ट ये हो जाता है। तो अभी फिर देखो, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान इन द क्रिकेट मैच। तो ये एक सेंटेंस है। तो इसमें हम लोगों को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है पहले। तो हम लोग इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा गया है? कौन सा नाउन के बारे में कहा गया है? तो इसमें कहा गया है इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इंडिया हो गया है हम लोगों का सब्जेक्ट। और इंडिया के बारे में क्या कहा गया है? डिफीटेड पाकिस्तान इन द क्रिकेट मैच। तो ये इंडिया के बारे में जो कहा गया है, ये पूरा टोटल सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ये हो गया है प्रेडिकेट। तो अभी फिर उसी सेंटेंस को हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अलग करना है। तो सब्जेक्ट तो मैंने कहा कि सब्जेक्ट जो एक्शन करता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन का हिसाब से सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है। तो एक्शन करने वाला इसमें कौन है? इंडिया। तो ये हो गया है सब्जेक्ट। तो एक्शन क्या है? डिफीटेड, हराया। तो किसको हराया है यहाँ में? तो इसलिए डिफीटेड ये वर्ब है, ये तो नहीं आएगा। तो किसको हराया है? पाकिस्तान को। किसको हराया है? वो है पाकिस्तान, ऑब्जेक्ट। तो इन द क्रिकेट मैच ये वाला नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों का एक्शन जो है, हराने का एक्शन जो है, वो किसका ऊपर में है? पाकिस्तान का ऊपर में। तो इन द क्रिकेट मैच ये तो इंडिया डिफीटेड इन द क्रिकेट मैच, ये तो इसका ऊपर में तो एक्शन नहीं हो रहा है। इंडिया का एक्शन जो डिफीट करने का एक्शन जो हो रहा है, किसका ऊपर में हो रहा है? पाकिस्तान का ऊपर में। तो इसलिए हम लोग सिर्फ पाकिस्तान को लेगा। इन द क्रिकेट मैच ये वाला नहीं आएगा। एक्शन किसका ऊपर में होता है उसको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। ये है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का डिफरेंस। तो आप लोग इसको, ये वीडियो को फिर अच्छा से फॉलो करो, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का इस वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ तो दोनों का डिफरेंस में समझ में आया होगा। तो with that I will take your leave. Thank you very much. Bye.